Hello, children. In part one of A Different Kind of School, we learned how Miss Beam had a different kind of school where she was teaching thoughtfulness to the children. हमने क्या पढ़ा कि वो कैसे अपने स्कूल के बच्चों को दूसरे के बारे में सोचना सिखा रही हैं ताकि वो ज़िंदगी में एक थॉटफुल इंसान बने. अब हम आगे बढ़ेंगे. और लास्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे उनके स्कूल में एक टर्म में हर बच्चे को एक ब्लाइंड डे मिलता है, एक लेम डे मिलता है, एक डेफ डे मिलता है, एक इंजर्ड डे मिलता है और एक डम डे मिलता है. फिर अब वो बता रही हैं कि ये सारे डेज में क्या करना होता है. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप. अब क्या होता है ब्लाइंड डे पे उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और बिल्कुल ब्लाइंड, उनको कुछ नहीं दिखता. एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप मतलब उन्हें एक काइंड ऑफ शपथ, एक काइंड ऑफ प्लेज दिलाया जाता है कि तुम आंखों की पट्टी में से झांक के देखने की कोशिश नहीं करोगे. द बैंडेजेस पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड. उनकी पट्टी एक रात पहले बांध दी जाती है ताकि वो सुबह अगले दिन जब उठे तो वो अंधे हों. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. इसका मतलब होता है जब वो उठेंगे उन्हें हर चीज़ में किसी की ज़रूरत, किसी की सहायता की ज़रूरत होगी. Other children are given the duty of helping them and leading them about. और कुछ बच्चों की क्या ड्यूटी, कुछ बच्चों को ऐसा दिया जाता है एक एक डे और जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको क्या दिया जाता है, मदद करने वाले होते हैं वो. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. दोनों लोग ही इतना सीखते हैं. जो अंधा बनता है वो सीखता है कि कितना मुश्किल होता है एक अंधे इंसान जो देख नहीं सकता उसके लिए कितना मुश्किल है, और जो उसकी हेल्प कर रहा होता है उसको समझ आती है कि किस तरीके से मैंने हेल्प करनी है किसी की. देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड. इस प्रकार के खेल में कोई अधिक कष्ट नहीं होता. Everyone is very kind and it is really something of a game. हर बच्चा बहुत एक दूसरे की बहुत मदद करता है और काफ़ी काइंड एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे के बारे में सोचता है. Before the day is over, though even the most thoughtless child realizes what misfortune is. और दिन ख़त्म होता है तब तक सबसे लापरवाह, सबसे केयरलेस, जो किसी के बारे में नहीं सोचता, थॉटलेस बच्चा भी समझता है कष्ट क्या होता है और कितनी तकलीफ़ होती है कष्ट जब आता है, तो कैसे हमने मदद करनी है दूसरे की. The blind day is of course really the worst. Blind day जिस दिन आँख पे पट्टी बांधते हैं वो तो सबसे बुरा होता है. But some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. परंतु कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि चुप रहने वाला दिन, डम डे, जब तुम बोल नहीं सकते, गूंगा, ओके, वो सबसे मुश्किल है. We cannot bandage the child's mouth, so they really have to exercise their willpower. हम मुंह पे तो पट्टी बांध नहीं सकते, तो उनको अपनी एक विल पावर, सहन शक्ति रखनी होती है कि वो बोलेंगे नहीं. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. आप मेरे साथ आइए, लेखक को उन्होंने बोला, मिस बीम ने, आप मेरे साथ आइए और खुद ही देखिए, गार्डन में आइए और खुद ही देखिए कैसे बच्चे क्या फील करते हैं इसके बारे में. मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स. मिस बीम मुझे एक पट्टी थी, आंखों पे पट्टी जिसके थी, उस लड़की के पास लेके गई. हैज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. उन्होंने कहा वो लड़की से, ये आए हैं आपसे बात करने के लिए, एंड वो वहाँ से चली गई. डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल. लेखक ने लड़की को बोला, तुमने कभी झांक के नहीं देखा? पीप मतलब झांकना.
ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, कभी नहीं, उसने बोला. दैट वुड बी चीटिंग, वो तो चीटिंग होगी. बट आई हैड नो आइडिया दैट इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. लड़की ने बोला, पर मुझे ये पता नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना मुश्किल है, इतना बुरा है. यू कान सी अ थिंग, आप कुछ भी नहीं देख सकते. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. और उससे ज़्यादा हमें ऐसे लगता है, हर मोमेंट हमें ऐसे लगता है कि हमें कोई किसी चीज़ से हम टकरा जाएंगे. इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. और ब्लाइंड डे में तो बस मन ये करता है एक जगह पे बैठ जाएं. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड. लेखक ने पूछा, क्या जो आपको मदद करते हैं वो बच्चे आपके साथ काइंड होते हैं, क्या आपकी वो ध्यान रखते हैं? फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. उसने कहा, हाँ ठीक है, काफ़ी हद तक. बट आई थिंक मैं ज़्यादा मदद करूँगी जब मेरा टाइम आएगा हेल्पर बनने का. Those that have been blind already are the best helpers. जो कि, अब सुनो बच्चों, वो क्या बोल रहे हैं, जो कि ऑलरेडी ब्लाइंड डे कर चुके हैं वो सबसे अच्छे हेल्पर्स होते हैं. क्यों अच्छे हेल्पर्स होते हैं? क्योंकि वो दर्द समझते हैं दूसरे इंसान का. इट्स परफेक्टली घासली नॉट टू सी, बहुत ही गलत है नहीं देखना. आई विश यू हैड ट्राइड, मुझे तो लगता है आपको भी ट्राई करना चाहिए. शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड. लेखक ने बोला, क्या मैं आपको कहीं तक लेके जाऊं? ओ यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हम एक छोटी सी सैर करके आते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, बस तुम्हें हमें बताना होगा मुझे क्या है आसपास. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मैं इतनी खुश होंगी कि आज का दिन ख़त्म होगा. क्यों वो खुश होगी आज का दिन ख़त्म होगा? बिकॉज उसका ब्लाइंड डे चल रहा है. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, जो बाकी के दिन हैं वो इसके आधे भी बुरे नहीं होंगे जितना ब्लाइंड डे बुरा है. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन. मुझे तो लगता है टांग को बांध के और क्रचेस पे, बैसाखियों पे कूद कूद के चलना, मुझे तो लगता है उसमें बहुत मज़ा है. आई गेस, मुझे लगता है, पर आपको लगता है मज़ा है? नॉट एट ऑल. हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, हाथ बंधा हुआ आई थिंक मुझे लगता है बहुत थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा. बिकॉज यू कांट ईट एनीथिंग, क्योंकि तुम कुछ खा नहीं सकते विदाउट हेल्प, किसी की मदद चाहिए. एंड थिंग्स लाइक दैट, और ऐसी चीज़ें. आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, मुझे नहीं लगता मुझे मुश्किल होगी बहरा बनने में, जो सुन नहीं सकता इंसान. एटलीस्ट नॉट मच, मुझे नहीं लगता ज़्यादा मुश्किल होगी, पर मुझे पता नहीं है. बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, बट अंधा होना तो बहुत ही डरावना है. My head aches all the time just from worrying that I'll get hurt. मेरा तो बस सिर ही दुखता रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी किसी चीज़ से टकराई. Where are we now? हाँ, और ये बात करते करते बीच में उसने लेखक से क्या पूछा, हम कहाँ हैं? In the playground, I said. लेखक ने क्या बोला, हम प्लेग्राउंड में हैं, मैदान में हैं. We are walking towards the house. Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl. हम घर की तरफ जा रहे हैं और मिस बीम एक लंबी सी लड़की के साथ गार्डन में, बगीचे में चल रही हैं, टहल रही हैं, वॉक कर रही हैं. What is the girl wearing? लड़की ने क्या पहना हुआ है? My little friend asked. A blue cotton skirt and a pink blouse. एक ब्लू कॉटन की सूती स्कर्ट और एक पिंक कलर का टॉप. आई थिंक इट्स मिली, शी सेड. मुझे लगता है वो मिली है. वॉट कलर इज़ हर हेयर? वेरी लाइट, आई सेड. उसके बाल किस रंग के हैं? तो लेखक ने कहा बहुत लाइट रंग के हैं. येस, दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल. तो उस लड़की ने बोला, हाँ वो तो मिली है और वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल है.
There's an old man tying up roses, I said. एक बूढ़ा सा आदमी roses को, गुलाब के फूलों को बांध रहा है. Yes, that's Peter. He's the gardener. हाँ, वो तो पीटर है, वो तो हमारा माली है. He's hundreds of years old. इसका क्या मतलब है? He's hundreds of years old. वो बहुत ही बूढ़ा है. And here comes a girl with curly red hair. और यहाँ एक लड़की आ रही है curly, घुंघराले लाल बालों वाली. She's on crutches. वो crutches पे है, बैसाखियों पे है. That's Anita, she said. वो तो अनीता है. And so we walked on. और हम ऐसे आगे बढ़े. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful. लेखक क्या कह रहे हैं? और मैंने धीरे धीरे अपने आप को समझा कि मैं इतनी सी देर मिस बीम के स्कूल में रहने से, बातें करने से, लोगों से, मिस बीम से बातें करने से मैं 10 गुना दूसरे के बारे में सोचने लग गया हूँ. Than ever I thought I could be. और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना दूसरों के बारे में सोचूंगा. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. और मैंने ये भी देखा कि जब मैंने किसी को क्या आसपास हो रहा है अच्छी तरह डिस्क्राइब किया तो वो मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया. When I finally had to leave, लेखक कह रहा है जब मुझे एक्चुअल में जाना था वापस, I told Miss Beam that I was very sorry to go. मैंने मिस बीम को बोला कि मुझे बहुत दुख हो रहा है जाने में, मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा था. Ah, she replied, then there is something in my system after all. हाँ, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ मेरे शिक्षा प्रणाली में कुछ अलग है. और बच्चों, इस लेसन से आपको भी कुछ सीख मिली कि हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और दूसरों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए और हेल्पफुल होना चाहिए. थैंक यू.